जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं रीजनिंग की और रीजनिंग में हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्फ़ाबेट्स। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अल्फ़ाबेट्स की। छोटा सा डिस्कशन पहले अल्फ़ाबेट्स पर हो जाए और फिर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो करते हैं शुरुआत। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि अल्फ़ाबेट जो आपने बचपन से पढ़ा है, पढ़ा हुआ है? नहीं, अल्फ़ाबेट नहीं पढ़ा, ABCD पढ़ा है? हाँ वही तो था, वही था ना। चलो तो ABCD पढ़ा हुआ है ना। तो अभी तक जो आपने पढ़ा था वो डायरेक्ट हमने ABCD पढ़ा है। अब क्या करना है, हमें इनकी नंबरिंग पर डिस्कस करना है। नंबरिंग मतलब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मतलब ये तो मैथ्स में होता है, यहाँ कौन सा प्लेस वैल्यू आ गया। तो जो अल्फ़ाबेट जिस प्लेस पर बैठा है, जिस सीट पर बैठा है, उस सीट का हमें नंबर याद करना है। जैसे A कहाँ आता है? फर्स्ट नंबर पर आता है, तो A जो है फर्स्ट नंबर पर आता है। B कहाँ आता है? सेकंड पर। C कहाँ आता है? थर्ड पर। और D कहाँ आता है? फोर्थ पर। तो हमने जब अपने जीवन में अल्फ़ाबेट की शुरुआत की थी, हाँ फिर वही अल्फ़ाबेट नहीं, ABCD की शुरुआत की थी, तो ये चार तो शुरू में हमें याद है कि ABCD मतलब शुरुआत है। कौन? 1 2 3 4 यही होता है। इसके बाद लास्ट तीन हमें याद रह जाते हैं। कैसे? क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं ना XYZ, बोला जाता है XYZ कुछ भी हो हमें क्या करना, ऐसा बोलते हैं। ABCD शुरुआत थी और XYZ खत्म है, मतलब XYZ कुछ भी हो हमें क्या करना, ऐसा बोलते हैं। ये बताओ अल्फ़ाबेट थे कितने? 26 होते हैं। तो Z का नंबर कितना हुआ? 26। तो Y कितना होगा? 25। तो X कितना होगा? 24। तो ये तो याद हो जाएंगे। ABCD 1 2 3 4 1 2 3 4 और XYZ कितना होगा? कितना? 24 25 26। चलो चलें आगे। हमें पूरे 26 अल्फ़ाबेट की नंबरिंग ऐसे याद करनी है जैसे हम मूर्ति देखते हैं तो भगवान दिखते हैं। हाँ, मूर्ति देखकर भगवान नजर आते हैं, तो अल्फ़ाबेट देखकर नंबर नजर आना चाहिए क्या लिखा है, ठीक है ना। चलो करें शुरुआत। एक होता है देखो 5 का पहाड़ा, 5 का टेबल, EJOTY। ये देखो ये 5 का टेबल लिखा है। E का नंबर कितना होता है? 5 होता है। J का नंबर कितना होता है? 10 होता है। ये 5 का पहाड़ा है, 5 का टेबल लिखा है। O कितना है? 15। T कितना होता है? 20। और Y कितना होता है? 25। लेकिन यदि मैंने आपको ऐसे रटवा दिया तो आपको एक छोटी सी समस्या होगी। कौन सी समस्या? जैसे अभी मैं आपसे 19 का पहाड़ा पूछ लूँ तो क्या स्थिति बनेगी? 19 का 19 शुरू हो जाएंगे। यदि मैंने पूछा 19 इंटू 8 कितना, 19 इंटू 8 कितना, तो आप 1 से पढ़ोगे। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, ऐसे शुरू हो जाएंगे। यही होगा और फ्लो बनाकर जाएंगे 8 तक। और 8 बार में आ गया तो बढ़िया था, और नहीं आया तो फिर से 1 से शुरू। यही होता है। तो ये चीज़ ना आए सामने, इसलिए हम डायरेक्ट याद करेंगे, ठीक है ना। तो ABCD कितना था? हाँ 1 2 3 4। XYZ कितना है? 24 25 26। EJOTY 5 10 15 20 और 25। अब हम याद करने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे? जैसे ये देखो, ये वर्ड सुना सुना लग रहा है, क्या लिखा है? T20। डायरेक्ट याद कर सकते हैं T20। T20 सुना सा लग रहा है, डायरेक्ट याद हो जाएगा। तो चलो ऐसे ही हम डायरेक्ट याद करने की कोशिश करते हैं सारे अल्फ़ाबेट्स को। जैसे D तक हम पहुंचे, आगे बढ़ें। ABCDE, E इसमें आ गया। F फॉर होता है फिक्स। F फॉर एक स्पेलिंग, जैसे ABCD पढ़ी, A फॉर एप्पल, तो F फॉर क्या याद कर लें हम? F फॉर फिक्स, और नंबर कितना होता है? 6। F फॉर फिक्स, नंबर कितना? 6 याद रहेगा। F फॉर फिक्स, नंबर 6 हो जाएगा। आगे बढ़ें। G जब हम लिखेंगे तो आपने ऐसा कोई वर्ड पहले पढ़ा है G7? सुना सुना सा लग रहा है। GS में पढ़ा है G7, तो या तो वहां से हम याद रख लें कि G का नंबर कितना होता है? 7 होता है। या फिर देखो G को ऐसे बना दूं तो क्या दिक्कत है? देखो 7 छुपा है G में, तो G से क्या मिल जाएगा हमें? 7। तो G का नंबर कितना होता है? 7 होता है। F कितना था? 6। F क्या था? F फॉर फिक्स, नंबर 6, और G कितना है? 7। H पर चलते हैं। H जब हम लिखते हैं तो H को यदि मैं डिजिटल फॉर्मेट में लिख दूं, ऐसे जो डिजिटल लाइट्स होती हैं, सिग्नल पर लिखा होता है, ऐसे ही कुछ होता है, छोटी छोटी लाइट्स जल रही होती हैं। तो जो 2 लाइट्स बंद हैं उनको भी ऑन कर दूं। कौन सी 2? ये वाली। तो कैसा दिखेगा? 8 दिखेगा। तो H का नंबर कितना होता है? 8 होता है। G कितना था?
7 था, जी 7 था, और H कितना है 8 है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पर हम चलते हैं। I का नंबर क्या होता है 9। आपने सुना होगा अंग्रेजी आए या ना आए, एक वर्ड यूज करता है व्यक्ति, आई नो, ऐसा बोलते हैं, हाँ सुना सुना सा लग रहा है, आई नो। तो आई नो की जगह आई नो जो था उस नो को क्या बना दिया हमने, नो को बना दिया हमने 9। क्या हो जाएगा आई नो। आई का नंबर कितना है 9 है, आई नो। जी क्या था 7 था, H क्या था 8 था, और आई कितना है 9 है। ठीक है ना, आगे बढ़ें। K फॉर होता है किंग्स 11, ये सुना सुना सा लग रहा है क्या। K फॉर क्या होता है किंग्स 11। हाँ, मैच में इंटरेस्ट रखते हो, हाँ तो यहां मैच में सुना होगा, ये किसी टीम का नाम है ऐसा। K फॉर क्या हो जाएगा किंग्स 11, तो K का नंबर हम यहां से याद रख लेंगे, K फॉर किंग्स 11। I क्या था, I कितना 9 था, H क्या था 8 था, G क्या था 7 था, G 7 था। चलो बढ़ें आगे। देखो कैसे भी करके हमें इनमें छोटा मोटा हम मस्ती मजाक कुछ जोड़ देंगे तो ये आपको जल्दी याद रह जाएगा, और डायरेक्ट रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो याद नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम छोटा छोटा कुछ कुछ जोड़ते जाएंगे ताकि ये याद रह जाएं। आगे बढ़ा जाए। अब देखो M पर हम जाएं तो आपने देखा होगा जब आप मैसेज की लैंग्वेज जो लिखते हो, मैसेज जब हम लिखते हैं तो M जब लिखते हो आप, मतलब मैं जब लिखते हो आप, तो M से काम चल जाता है। M अकेला लिख देते हैं मैं आ रहा हूं, M अकेला लिख दिया तो मैं हो गया, आ रहा हूं ऐसे लिखते हैं, तो M फॉर क्या हो गया मैं। ठीक है ना, और 13 मतलब 13, M का नंबर कितना है 13, मैं 13, M का नंबर कितना 13, M का नंबर क्या होता है 13 होता है। N क्या होता है N कितना आएगा, इसके बाद आता है M के, तो कितना आएगा 14। अब याद कैसे रखें, तो इसको ब्रेक कर दो थोड़ा सा, देखो N को थोड़ा सा तोड़ दिया, बीच में से ब्रेक कर दिया मैंने, N को ब्रेक कर दिया, कैसा लग रहा है ये 4 दिख रहा है, इसमें दिख रहा है रोमन नंबर दिख रहा है, रोमन 4 ऐसे ही लिखते हैं। तो यहां से 4 से हम क्या उठा लेंगे 14, कि N का नंबर कितना होता है 14 होता है, 14 होता है, क्योंकि हमें तो थोड़ा भी कुछ क्लू याद रखना है जिससे याद आ जाए। ठीक है ना, N कितना होता है 14 होता है, 14 होता है। बढ़ें आगे, अभी बीच में कुछ छोड़ रहा हूं मैं, है ना, आगे आ जाएंगे, पहले इजी याद कर लेते हैं, फिर जो बच जाएंगे वो हम कवर कर जाएंगे। ठीक है, चलो बढ़ें आगे। ओ तो आ गया, देखो इज और टी में EJOT बाय O आ चुका। चलो आगे बढ़ जाएं। Q फॉर हमने क्या पढ़ा है, Q फॉर क्या पढ़ाया हमें स्कूल में, Q फॉर क्वीन पढ़ा है, Q फॉर क्वीन, क्वीन मतलब रानी, ऐसा यही पढ़ा है ना। पुराने समय में जब राजा महाराजाओं का जमाना था तो क्या होता था, आक्रमण होते थे दूसरे राजाओं की, तो दूसरा राजा क्या करता था, राजपाट तो छीन लेता था लेकिन रानियों का भी खतरा होता था, ऐसा होता था, क्योंकि राजपाट तो जाता ही था, रानियों का भी खतरा था, इसलिए रानी का नंबर कितना है 17, रानी को खतरा उसका नंबर 17, याद रहेगा, रानी को खतरा उसका नंबर 17। अब मैं दूसरे तरीके से सोचूं कि यदि ये रानी 17 मतलब 17 साल की है, यदि ये रानी 17 साल की है तो राजा बड़े होना चाहिए। आज का जमाना थोड़ी छोटे छोटे होते हैं राजा, हाँ पुराने समय में बड़े होते थे, तो राजा कैसा होगा, बड़ा होगा, तो इससे बड़े हो गए राजा 18। P फॉर होता है प्रिंस। अब बताओ ये दोनों से बड़ा या छोटा, छोटा होगा, तो ये कितना हो गया 16, तो Q कितना है 17, R कितना है 18 और P कितना है 16। G क्या था 7, I क्या था 9, K क्या था किंग्स 11, M क्या था 13, M क्या था 13 था। ठीक था, याद आ रहा है कुछ। चलो बढ़ें आगे, आगे जाते हैं। U फॉर होता है युवा, U फॉर क्या पढ़ना है, U फॉर युवा, और युवा कब होते हैं 21 साल में। U फॉर क्या होता है युवा, और युवा कब होंगे 21 में होंगे युवा। ठीक है ना, आगे बढ़ें। V फॉर हमने पढ़ा है बॉयस, V फॉर क्या होता है बॉयस, लेकिन अब इसकी स्पेलिंग हम थोड़ी बदल रहे हैं, इसको क्या पढ़ेंगे हम 22। V फॉर क्या होता है 22, V फॉर
22, ठीक है ना। v का नंबर कितना होता है? 22 होता है। हमने m पढ़ा है 13, m का क्या पढ़ा है हमने? नंबर 13 पढ़ा है। यदि मैं m को ऐसे लिखूं कि मैंने m लिखा, तो देखो m में नीचे 3 एंड आते हैं, 3 एंड आते हैं, तो नंबर क्या दिया हमने इसको? 13। तो w में भी तो 3 एंड आते हैं, w भी तो ऐसा ही है। अब 3 नंबर सीट तो पहले से बुक है, कौन बैठा है? C बैठा है, और 13 नंबर सीट चली गई है। अब 3 वाली एक ही सीट बची है, कौन? 23 नंबर। तो W का नंबर कितना होता है? 23। W का नंबर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। X Y Z याद है हमें? कितना था लास्ट? 26 25 24 या 24 25 26, यहां से याद कर लें। एक बार पूरा फिर से रिवाइज कराओ। E क्या था? E5 था। J क्या था? J 5 का टेबल EJ, 10 O, 15 T 20 डायरेक्ट भी याद रह जाएगा, और बाय 25। I क्या था? 9 था। K क्या था? 11 था। M कितना? 13। W क्या है? 23। V कितना? V 22। U कितना? U 21। V 22, U 21। Q कितना था? 17 था। Q 17, और P क्या था? 16 था, और R क्या था? 18 था। चलो बढ़े आगे, यहां तक बन जाएगा। अभी कुछ छूट गए शायद, देखते हैं हम एक बार और दोबारा, है ना। ABCD हो गया, E हो गया, F हो गया, F फॉर फिक्स नंबर 6, फिर G हो गया, H कितना था? 8 था। H 8 था, ठीक है ना। I कितना था? 9 था। फिर J इजोटी में आ गया, J कितना था? 10। K फॉर किंग्स 11, K हो गया। फिर L फॉर होता है लॉइन, और लॉइन दिख जाए तो 12 बज जाएंगे, भागना शुरू, हाँ ऐसा। तो L का नंबर कितना होता है? 12 होता है। L का नंबर 12 होता है, ठीक है ना। L का नंबर कितना है? 12 है। चलो बढ़ जाएं आगे, मैक्सिमम याद रह जाएं। मतलब यदि 26 में से 26 में से आपको 10-12 भी याद रह गए तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन कोशिश करो कि पूरे के पूरे याद रह जाएं, और पूरे याद रह गए तो हम कोडिंग डिकोडिंग बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि हमें अल्फ़ाबेट को जब हम देखें तो हमें उसमें नंबर दिखना चाहिए डायरेक्ट। नंबर कैसे? जैसे कोई स्पेलिंग आपके सामने मैंने लिख दी, जैसे मैंने ये स्पेलिंग लिखी, तो ये स्पेलिंग जब हम पढ़ें कोडिंग डिकोडिंग में, तो इसको हम अल्फ़ाबेट ना पढ़ें, हम सीधा नंबर पढ़ें। बोलो नंबर 18, 1 और 13, ये स्थिति होनी चाहिए, तब कोडिंग डिकोडिंग करने में मजा आएगा, ठीक है ना। चलो बढ़ जाएं आगे, इसको हटा दूं। ठीक है, चलें आगे। देखो अभी हमने जो नंबरिंग याद की, इसमें एक नंबर किसको दिया है? हमने ए को दिया है। हमने ए को दिया है एक नंबर, हमने ए से शुरुआत की और हम कहां तक गए? जेड तक गए। यही हुआ, ए से जेड की तरफ हमने नंबरिंग याद की। अब यदि मैं ए से जेड को ए से जेड ना कहकर लेफ्ट राइट बोलना शुरू कर दूं, तो लेफ्ट कहां आएगा और राइट कहां आएगा? अब ये कैसे चेक होगा? तो ये कैसे चेक किया जाए? हम खुद से चेक करेंगे। खुद से कैसे? जैसे मुझे ये ए से जेड पढ़ना है, तो मेरा लेफ्ट हैंड कहां आएगा? जब मैं बोर्ड की तरफ फेस करा हूं, मतलब उन अल्फाबेट की तरफ मैं फेस करके खड़ा हूं, तो मेरा लेफ्ट हैंड कहां आएगा? ए की तरफ। तो ये कौन सा सिरा हो गया? ये हो गया आपका लेफ्ट एंड, ठीक है ना। ये लेफ्ट एंड हो गया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बायां सिरा। ये कौन सा एंड है? राइट। ये आपका राइट एंड हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम? दायां सिरा, ठीक है ना। यदि आपको लेफ्ट राइट में समस्या है हाँ ऐसे बोलते हैं, सीधा जाकर दाएं मुड़ जाओ। अब सामने वाला टेंशन में, हाथ तो बताया है बाईं तरफ और बोला है दाएं मुड़ जाओ, अब वो जाए कहां? हाँ ऐसा होता है, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हैं, दाया कौन सा बायां कौन सा। लेफ्ट राइट में तो क्लियर है ना, लेफ्ट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है। तो देखो दायां बायां भी इजी है। बी फॉर होता है बायां और डी फॉर होता है दायां, ठीक है ना। बी से बायां और डी से दायां, ऐसे बनाओ। देखो एक हाथ में बी बनता है और एक हाथ में डी बनता है। जिस हाथ में बी बन रहा है वो बायां हाथ है और जिसमें डी बन रहा है वो दायां हाथ है।
जिसमें B बनेगा वो बायां हाथ है और जिसमें D बनेगा वो दायां हाथ है। क्या हुआ, कुछ डिफेक्ट है क्या? नहीं, फिर इतना ध्यान से क्यों देख रहे हो? B और D बनेगा, है ना। जिसमें B बनेगा वो बायां हाथ और जिसमें D बनेगा वो दायां हाथ। इजी है, याद रहेगा। चले आगे बढ़ें। तो यहां देखो ये B बन रहा है, ये कौन सा एंड हो गया? लेफ्ट, बायां सिरा, और वो कौन सा हो जाएगा? दायां सिरा। अभी हमने जो नंबरिंग याद की वो कहां से कहां की है? लेफ्ट टू राइट, ये याद किया है। अल्फाबेट के जो नंबर याद किए वो हमने लेफ्ट टू राइट याद किए हैं। यदि क्वेश्चन ने हमसे राइट टू लेफ्ट पूछ लिया तो हमने तो लेफ्ट टू राइट याद किया है। अब उसने उल्टा पूछ लिया वहां से यहां, तब हम क्या करेंगे? तो जरा ये डिस्कशन और हो जाए कि यदि अपोजिट आ गया तो क्या करना है, ठीक है ना। चलो इसको हटा दूं जरा। देखो यदि अपोजिट आएगा तो हमें क्या करना है वो देखते हैं। हमने जो याद किया है वो ये वाली नंबरिंग है, यही थी। लेफ्ट से राइट याद की है हमने, 1 से लेकर 26, 26 तक के नंबर याद कर लिए। अब यहां पर नीचे एक और सीरीज लिखी है जिसमें हमने राइट से नंबरिंग शुरू की है। देखो Z को 1 नंबर दिया है और कहां आए हैं हम? A की तरफ, और A को नंबर क्या दे रहे हैं? 26, 26 नंबर दे रहे हैं। अब यदि मैंने एक तरफ से नंबरिंग तो बड़ी मुश्किल से याद होती है, अब दोनों तरफ से बोलेंगे तो और दिक्कत हो जाएगी, सब भूल जाएंगे। फिर क्या किया जाए? तो अब एक तरफ की नंबरिंग से ही दोनों की व्यवस्था बनाते हैं। कैसे बनेगी वो देखो। यहां पर T का नंबर कितना है? 20, और यहां T का नंबर कितना है? दोनों को जोड़ो, 27 बन रहा है। L का यहां नंबर कितना है? 12, और यहां कितना है? 15, दोनों को जोड़ो, यही था। F का नंबर यहां कितना? 6, और यहां कितना है? 21, दोनों को जोड़ दो। हम किसी भी अल्फाबेट के दोनों तरफ से नंबरिंग जो है उसको ऐड करते हैं तो कितना आता है? 27 आता है, 27 आता है। यदि दोनों तरफ की नंबरिंग को ऐड करने पर 27 आता है तो मैं यदि मैं टोटल से इस 20 को माइनस करूं तो क्या आएगा? 7, ये नंबर मिल रहा है, देखो मिलेगा। और यदि मैं 27 से इस 7 को माइनस करूं तो दूसरा नंबर मिलेगा, 20 मिल जाएगा। यहां देखो 27 से 12 माइनस करो, आ रहा है 15। यहां 27 से 6 माइनस करो, आ रहा है 21। मतलब हमें जो अपोजिट नंबरिंग है वो याद नहीं करनी। क्या करना है? यदि आपको नंबरिंग Z से पूछ ली जाए, ठीक है ना, Z से पूछ ली जाए तो हमें उसको याद नहीं करना। जो नंबरिंग हमने याद की है उसी नंबरिंग को क्या करेंगे? 27 से माइनस कर देंगे। जैसे हमने याद किया कि G का नंबर क्या है? 7। कहां से? लेफ्ट से। लेफ्ट से G का नंबर क्या है? 7 है। हमसे पूछ लिया जाए राइट साइड से बताओ G का नंबर कितना, तो अब याद नहीं करना। क्या करना है? हमें केवल 27 से माइनस करना है। 27 से 7 माइनस कर दो, क्या बच रहा है? 20 बचेगा। देखो चेक करो G का नंबर कितना है? 20 आ रहा है, यही होगा। तो नंबरिंग हमें डबल याद नहीं करनी है, एक याद हो गई, दूसरी के लिए क्या करेंगे हम? 27 से माइनस कर देंगे। ठीक था, आगे बढ़ें। एक चीज याद रखना कि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि आप Z से गिनना शुरू कर दो, या तो बोलेगा कि यदि काउंटिंग कहां से की जाए? राइट टू लेफ्ट की जाए। राइट कहां होता है? Z की तरफ। राइट टू लेफ्ट की जाए तो आपसे नंबरिंग पूछेगा। तो ये कहां से काउंटिंग हुई है? Z से, अपोजिट हुई। या फिर ये कह देगा कि अल्फाबेट्स को, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। उल्टा क्रम मतलब A से ना लिखकर कहां से लिख दें? Z से लिख दें, A की तरफ। यही था कि A से Z ना लिखकर Z से A लिख दें तो भी क्या होगा? नंबरिंग बदल जाएगी ना। क्यों? क्योंकि Z आ जाएगा पहले नंबर पर, और पहले नंबर पर आएगा तो नंबरिंग क्या मिलेगी? 1, यही मिलेगी। तो या तो क्या बोल दिया जाए? राइट टू लेफ्ट काउंटिंग की जाए, या फिर बोल दिया जाए कि वर्णमाला का क्रम बदल दिया जाए, ठीक है ना, पलट दिया जाए। तो भी क्या होगा? Z को 1 नंबर मिलेगा, मतलब 27 से माइनस होगा। चलें आगे, यहां तक सब ठीक है। देखा जाए नेक्स्ट। अब यहां पर टोटल अल्फाबेट कितने हैं हमारे? 26 हैं। 26 अल्फाबेट में आपसे एक कंसेप्ट और पूछा जाएगा। क्या?
आपसे पूछता है अपोजिट अल्फाबेट। अपोजिट मतलब 26 के 2 पार्ट बना दिए 26 के, कितना 13 13 में बांट दिया है, और 13 में बांटा है तो ए कहां आता है शुरुआत में और जेड कहां आता है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम पहले अपोजिट लिखना सीखते हैं, लिखते कैसे हैं, ठीक है ना, फिर याद कर लेंगे हम। जैसे यदि मैं ए से लिखना शुरू करूं, हो गए M फॉर 13, यही था। अब यदि अपोजिट में लिखना शुरू करूं तो ए के अपोजिट में कौन आएगा बताओ, Z, है ना। फर्स्ट के अपोजिट में कौन आएगा, लास्ट, तो सेकंड के अपोजिट में सेकंड लास्ट, थर्ड के अपोजिट में थर्ड लास्ट। मतलब यहां से क्या होगा, हमें सोचना पड़ रहा है कि कौन आएगा, और कई बार क्या होगी, गलती हो जाएगी, फिर पूरा सीरीज गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करें, हम ए से हम चलकर आए ABCDEFGHIJ के कहां तक आए, M तक, यू टर्न मारो और वापस ऊपर चले जाओ। M के बाद कौन आता है, N के बाद कौन आता है, O P Q R S T U V W X Y और Z। ए से चलना शुरू किया, M तक आए, यू टर्न लिया और वापस ऊपर की तरफ फिर चले जाओ, तो कहां पहुंच जाएंगे हम, Z पर, और पूरे अल्फाबेट अपोजिट बन जाएगा। लेकिन जब कोडिंग डिकोडिंग आएगी तो वो आपको इतना मौका नहीं देगी कि आप लिखकर चेक कर लो इसको, तो फिर वही स्थिति की हमें याद होना चाहिए कि किसका अपोजिट कौन है, डायरेक्ट दिखना चाहिए। जैसे उसने कोई वर्ड दिया और उसका कोड दिया, और यदि कोड में अपोजिट अल्फाबेट लिखे हैं तो हम डायरेक्ट उसको देखकर समझ पाए कि अपोजिट लिख रहा है, ठीक है ना। ये नहीं कि हम उसको नंबरिंग करना शुरू कर दिया, फिर अपोजिट लिख रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं, इतना समय नहीं होगा हमारे पास। फिर क्या किया जाए, इसका रट्टा मारते हैं, कैसे याद होगा देखते हैं। चलो करें इसको, याद किया जाए। यहां पर ये पहला वाला तो मैक्सिमम ये स्थिति है कि याद करने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट है। दूसरा हम ऐसा बोलते भी है ना A to Z, तो ये तो याद हो जाएगा वैसे भी, फर्स्ट और लास्ट। फिर बीच में जो नंबर्स हैं, बीच में जो अल्फाबेट्स हैं, उनको याद करते हैं। चलो देखें, करें शुरू। देखो ये भी आपका सुना सा नाम है, GT। हाँ GT, या तो एक्सप्रेस लिख दो या रोड लिख दो, दोनों चल जाएंगे। GT रोड पढ़ा सा लग रहा है, हाँ पढ़ा हुआ है, GS में पढ़ाया सर ने, हाँ चलो बढ़े आगे। HS, ये भी आपका पढ़ा हुआ नाम है। जब हम स्कूल का नाम लिखते थे तो HS शॉर्ट फॉर्म लिखते थे, हायर सेकेंडरी लिखते थे HS, तो H का अपोजिट कौन है, S है। ऐसे याद ना रहे तो हनी सिंह, हाँ HS याद रह जाएगा, या तो हायर सेकेंडरी से या फिर हनी सिंह से याद रह जाएगा। क्या लिख दूं, हनी सिंह, ठीक है ना। IR, आप जब टिकट बुक करते हो, हम रिजर्वेशन करते हैं या रेलवे की साइट को सर्च करते हैं, तो हम पूरा नहीं लिखते इंडियन रेलवेज, IR लिखते हैं, तो वही साइट खुलती है, यही होता है। तो इसको कहां से याद रख ले हम, इंडियन रेलवेज से, तो डायरेक्ट याद रह जाएगा आपको कि I का अपोजिट कौन होता है, R होता है, ठीक है ना। G का अपोजिट कौन था, पूछूंगा मैं अभी, चिंता मत करो, है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान, पूरा बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर। G का अपोजिट कौन था, T था। H का अपोजिट कौन है, S है। H का अपोजिट S है, और I का अपोजिट R है। बढ़े आगे, ये देखो दूध वाला लिखा है, DW, हाँ DW, D का अपोजिट कौन होता है, W होता है। याद कैसे रख लें, दूध वाला, DW दूध वाला, है ना। KP कुर्ता पजामा, K का अपोजिट कौन होता है, P होता है। या फिर पहले काला पानी की सजा होती थी, हाँ, तो K और P काला पानी ऐसे याद रख लो, या फिर कुर्ता पजामा से याद रख लो। K का अपोजिट कौन है, P है। D का अपोजिट कौन था, D का अपोजिट W। D का अपोजिट कौन था, W था। D का अपोजिट W था। और P का अपोजिट कौन है, K। K का अपोजिट P, दोनों अपोजिट कहलाएंगे, है ना। कभी K का अपोजिट हमारे काम आएगा तो कभी P का अपोजिट हमारे काम आएगा, तो हमें दोनों तरफ से याद होना चाहिए। K का अपोजिट कौन है, P, तो P का अपोजिट कौन होगा, K होगा। आगे बढ़ें,
जे क्यू, जे फॉर जंगल, क्यू फॉर क्वीन, कैसे याद रख लें, जंगल क्वीन, ठीक है ना। जे क्यू कैसे याद हो जाएगा, जंगल क्वीन। जे का अपोजिट कौन है, क्यू है। जे का अपोजिट कौन बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। जे फॉर जंगल और क्यू फॉर क्वीन, ऐसे याद कर दो। आगे बढ़ा जाए, ये देखो ये एक वर्ड आजकल बहुत फेमस है, ऐसा लिखा होता है, हाँ लिखा आता है गाड़ियों के साथ, हाँ ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल लिखा आता है ना, जो चार्जिंग वाली गाड़ियां आती हैं उनमें लिखा होता है ईवी। ईवी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये याद हो जाएगा। ई का अपोजिट कौन होता है, वी होता है। मैक्सिमम गाड़ियों में लिखा आता है ईवी, तो क्या है ये, ई का अपोजिट कौन हो गया, वी हो गया, और वी का अपोजिट कौन हो गया, ई हो गया। आगे बढ़ें, ये याद रह जाएगा, बी बाय, ये एक वर्ड बन गया बाय बना, और वैसे भी सेकंड और सेकंड लास्ट नॉर्मली याद रहते हैं हमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो याद रह जाता है। आगे बढ़ें, कौन बचा है, ये देखो ये एक बड़ा फेमस सा नाम लिखा है, हाँ एम फॉर मोदी, एन फॉर नरेंद्र, या उधर से पढ़ लो, नरेंद्र मोदी हो जाएगा, हाँ ऐसे याद रख लो कि एम का अपोजिट कौन है, एन है, तो एम एन, नरेंद्र मोदी, एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम। एक और बचा है एल, एल ओ वी ई, यहां से क्या होगा, हमारे दो अपोजिट कंप्लीट हो गए। देखो एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई, वी का ई था अभी पढ़ा है, एल का अपोजिट कौन है, ओ है, और वी का अपोजिट कौन है, ई है। आगे बढ़े, एक और बचा है, कोई कौन बचा है, अच्छा ये बचे हैं अभी दोनों, ये तो हो गया ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना। एफ यू बचा है और सी एक्स बचा है। तो देखो सी एक्स, क्रक्स, ये आते हैं बच्चों के खाने के, हाँ वही जो आप दिलाने जाते हो तो बच्चा कम आप ज्यादा खा जाते हो, हाँ वही वाले क्रक्स, है ना। तो ये क्या था, क्रैक्स, ऐसा। तो ये एक छोटा सा नाम जो हमें खाने पीने की चीजों में दिखाई देता है। सी का अपोजिट कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कुछ भी क्लू याद रख लो, बस अपोजिट याद आ जाए, ठीक है ना। हमें केवल नंबरिंग याद करना और अपोजिट याद करना हमारा टारगेट है। चलो बढ़े आगे, एक और बचा है एफ यू, फालतू। एफ का अपोजिट कौन है, यू, एफ यू फालतू, एफ का अपोजिट कौन है, यू है। अब जरा एक बार मुझे बता दो अपोजिट सारे, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। करें शुरू, चलो बताओ, पी का अपोजिट कौन था, के था। जे का अपोजिट कौन था, जे क्यू, जे क्यू जंगल क्वीन, जे क्यू यही याद किया था। आई का अपोजिट कौन है, आर, इंडियन रेलवे। एच का अपोजिट कौन है, एस। सी का अपोजिट एक्स। डी का अपोजिट डी, डी का अपोजिट डब्ल्यू। एम का अपोजिट एन। एल का अपोजिट ओ, एल का अपोजिट ओ। जी का अपोजिट टी, जी का अपोजिट कौन है, टी। बी का अपोजिट बी, वाई। बी का अपोजिट वाई। ई का अपोजिट ई, ई का अपोजिट वी, वी फॉर 22। चलो अब एक छोटा सा गेम खेलते हैं, ठीक है ना। ये तो पढ़ लिया हमने। मैं आपको एक नंबर बोलूंगा, आपको उस नंबर का अल्फाबेट अपने मन में सोचना है, ठीक है ना। उसका अपोजिट अल्फाबेट बनाना है और उस अपोजिट अल्फाबेट का नंबर मुझे वापस आंसर में देना है, ठीक है ना। मैं एक नंबर बोलूंगा, आपको उसका अल्फाबेट अपने मन में सोचना है क्या था, उसका अपोजिट बनाना है और अपोजिट का जो नंबर है वो मुझे बताना है, ठीक है ना। चलो बताओ 9। अब पहले ये सोचो 9 का अपोजिट, 9 का अल्फाबेट क्या है, उसका अपोजिट अल्फाबेट बनाओ और उसका नंबर मुझे बताओ। 9 कितना आएगा, 18, 18। 9 कौन था, आई, आई का अपोजिट आर, आर का नंबर 18। ये ठीक था, सही था। चलो 11, 11 16, 11 16, 16। 11 कौन था, के का अपोजिट पी, पी का नंबर 16, यही था। 4, 4 23। 4 कौन था, डी, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का नंबर 23, यही था। आप मुझे बताओ 21, 21। युवा, यू है ना, यू होता है 21, अपोजिट सोचो नंबर बताओ। 6, यू फॉर युवा 21, अपोजिट कौन है, यू का अपोजिट एफ, फालतू, एफ, एफ फॉर फिक्स, नंबर 6, याद आ रहा है। चलो बढ़े आगे,
करें शुरुआत। अभी तो केवल हमने ये अल्फ़ाबेट को सीखा है कि ये होते क्या हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखते हैं। देखो नंबरिंग याद हो गई, नंबरिंग के बाद हमने ये वो टेबल याद किया था इजोटी, अपोजिट याद किए, अपोजिट के बाद लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हमने याद किया। अब देखो यहां पर ये वही कंसेप्ट लिखा है कि यदि वर्णमाला की स्थिति को क्या किया जाए, लेफ्ट से राइट जो हमने याद किया है और उसने राइट टू लेफ्ट पूछ लिया, तो करना क्या है, हमें जो नंबर आपने याद किया है उसको 27 से माइनस कर देना है, ठीक है ना। चलो बढ़ जाएं आगे, क्वेश्चन कैसे आता है वो देखते हैं। देखो क्या कह रहा है कि हमारे लेफ्ट से जो फिफ्थ अल्फाबेट होगा, हमारे लेफ्ट से फिफ्थ मतलब ए से काउंट करूं या जेड से, कहां से, ए से, ए से काउंट करें। यदि ए से काउंट करें, यही है फिफ्थ, ये फिफ्थ होगा, यही बोल रहा है आपके लेफ्ट से कौन सा, फिफ्थ नंबर, 5वें नंबर। अब कह रहा है इस अल्फाबेट के कहां जाना है आपको, राइट जाना है, राइट जाना है, दायां, राइट जाना है, कितना, 11। अब राइट आएगा कहां, पहले तो ये देखा जाए राइट होगा कहां। तो करना क्या है आपको, इस अल्फाबेट की तरफ एक एरो बनाया, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें राइट लेफ्ट देखना है, तो राइट लेफ्ट किससे, खुद से। तो हमारा राइट कौन सी तरफ आएगा और लेफ्ट कहां आएगा, ये राइट है, ये राइट है और ये लेफ्ट है, यही होगा। देखो लेफ्ट राइट जाना अलग चीज होती है और लेफ्ट से जाना अलग चीज होती है। जैसे मैंने आपसे कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा, बाएं से चौथा मतलब, अब लेफ्ट एंड से फोर्थ बोला है उसने, लेफ्ट एंड से यदि जाओगे तो ये लेफ्ट एंड हो गया, इसके बाहर तो जा नहीं सकते, तो जाएंगे कहां हम, राइट में, राइट में जाएंगे। लेफ्ट एंड से चलना मतलब राइट में जाना है, लेफ्ट कॉर्नर से चलना है, जाना कहां है, राइट में जाना है। अब हमसे कह रहा है कि लेफ्ट से कौन सा, फिफ्थ, अब इसके राइट जाना है, तो इसका राइट, राइट और लेफ्ट लिखा हमने, कितना जाना है, 11 आगे जाना है। तो यदि हमारे पास अल्फाबेट लिखे होते तो क्या करते हम, चल जाएगा इतने में काम, है ना। चलो देखें अब हमें कहां जाना है, 11वें नंबर पर। तो बताओ इस ई को काउंट करूं या आगे वाले को एक नंबर गिनूं, हमें 11 आगे जाना है ना, तो क्या करें, इसको एक नंबर दे दूं या इसको एक नंबर दे दूं, क्या करें, हाँ ई को काउंट करेंगे, क्या कहते हो, ई को काउंट करूं मतलब ई को एक नंबर दूं या एफ को एक नंबर दूं। हाँ देखो यहां दो वर्ड आएंगे, कौन कौन से वो डिस्कस करते हैं पहले। आपका जब आप सिटिंग पढ़ोगे, जब आप ऑर्डर रैंकिंग पढ़ोगे, जब आप ये वर्णमाला पढ़ोगे, तो यहां पर आपसे बोला जाए राम के दाएं चौथा या राम से दाएं चौथा, दोनों में अंतर है छोटा सा। क्या अंतर है, राम के दाएं चौथा और राम से दाएं चौथा क्या अंतर है, केवल के और से का, ऐसा ये फर्क आता है। हाँ कुछ फर्क है, क्या फर्क है, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या अंतर है, कुछ अंतर होता है इन दोनों में, मीनिंग में कोई फर्क है, क्या फर्क है। के का मतलब उस व्यक्ति को नहीं गिनना है, ऐसा, जहां से गिनना है, जहां से बोला है उस व्यक्ति को नहीं गिनना है, ऐसा बोल रहे हैं, और से बोला है तो गिनना है, ऐसा। चलो देखें, चलते हैं हम उसको डिटेल में समझेंगे, क्यों, क्योंकि ये गलत कराएगा क्वेश्चन। देखें 11 बोल रहा है, ठीक है ना। अब एक कंसेप्ट भी लोगों के दिमाग में होता है जो याद किया होता है हमारा, मैं यहाँ लिखता हूँ पहले उसको। ऐसा कुछ पढ़ा है हमने, राइट से उसने शुरुआत की, फिर आपसे दोबारा राइट बोल जाए, या फिर राइट से शुरुआत करे फिर आपसे लेफ्ट बोल दे, या फिर लेफ्ट से शुरुआत की है इस क्वेश्चन में, यही बोला है ना, बाएं से पांचवा, लेफ्ट से शुरुआत की है और फिर बोल रहा है राइट चले जाओ, या फिर लेफ्ट से शुरुआत करके दोबारा लेफ्ट भेज दे आपको। ऐसी स्थितियां कुछ बन सकती हैं, शुरुआत लेफ्ट से हो जाए फिर राइट जाने को कह दे, शुरुआत राइट से हो जाए फिर लेफ्ट जाने को कह दे, या शुरुआत भी राइट से हो और बाद में भी राइट बोल दे, या फिर शुरुआत लेफ्ट से हो और फिर से भी लेफ्ट बोल दे। ये 4 कंडीशन बन सकती हैं। इन चारों कंडीशन में
हम डायरेक्ट चीजें याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? देखो, जब आपसे बोला कि राइट से चलना है, राइट से चलना है मतलब राइट कॉर्नर से चलना है, ठीक है ना, तो वहां से हम गिनते हुए आए तो कहां आएंगे? लेफ्ट की तरफ आए। अब दोबारा राइट बोलेगा तो वापस जाना पड़ेगा। राइट से ही आए थे और वापस राइट बोल रहा है तो वापस होना पड़ रहा है हमें, मतलब चीजें माइनस की तरफ जा रही हैं। यही हो रहा है। जैसे बोला उसने कि लेफ्ट से चलो आप, लेफ्ट से हम आए फिफ्थ, अब बोल रहा है राइट जाओ, तो ये क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, आगे प्लस हो रहा है। यदि ये लेफ्ट से चलाता और वापस लेफ्ट करा देता हमें तो क्या हो जाता? माइनस हो जाता। यही होता, लेफ्ट से बोला और वापस लेफ्ट बोला तो लेफ्ट से कहां ले गया? राइट में, और वापस लेफ्ट मतलब माइनस करा दिया। तो यदि लेफ्ट और राइट आ जाए तो क्या करना है? माइनस करना है। राइट और लेफ्ट आ जाए तो भी माइनस करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो पहला वाला लेफ्ट राइट है ना, ये कॉर्नर के लिए है कि लेफ्ट कॉर्नर से या राइट कॉर्नर से, ठीक है ना, और फिर ये ओरिजिनल आपका लेफ्ट राइट है, ठीक है ना। तो जब ये स्थितियां बनेंगी तो क्या होगा? राइट से चले तो कहां आ रहे हैं हम? लेफ्ट में। लेकिन वो नहीं बोल रहा है कि लेफ्ट में जाओ, उसने क्या बोला? राइट से चलो। तो राइट से चलेंगे तो राइट में तो स्पेस है नहीं, इस तरफ आएंगे हम लेफ्ट की तरफ। दोबारा राइट बोल रहा है तो क्या हो रहा है? ये चीजें माइनस हो रही हैं। तो यहां पर क्या कंडीशन बनती है? माइनस की। दोनों अलग अलग आ जाएं तो प्लस की। क्यों प्लस की? क्यों? राइट से चले हम, कहां आ रहे हैं? लेफ्ट में, और फिर से बोल रहा है लेफ्ट चले जाओ, आगे गए। यही हो रहा है। तो क्या होगा? यदि दो अपोजिट दे दे तो क्या करना है? हमें प्लस करना है, और सेम दे दे तो माइनस करना है। यहां पर भी क्या लिख दूं? प्लस, और यहां पर माइनस। अब एक छोटी सी चीज हमारे दिमाग में चलना शुरू हो जाती है। लेफ्ट लेफ्ट बोला है, लेफ्ट लेफ्ट बोला जरूर है, लेकिन पहला लेफ्ट या राइट कॉर्नर के लिए बोला है कि लेफ्ट कॉर्नर से या राइट कॉर्नर से, और दूसरा लेफ्ट राइट ओरिजिनल लेफ्ट राइट है, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे। अब यहां पर हमसे बोला कि लेफ्ट से चल दो, कितना? 5। हमसे बोला लेफ्ट से चल दो, कितना? 5। और फिर कहां ले जा रहा है? राइट। कितना ले जा रहा है? राइट 11। एक लेफ्ट है और एक राइट है, क्या कर दूं? देखो लेफ्ट और राइट क्या होना चाहिए? प्लस। तो कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। 16 हो रहा है, ठीक है ना। अब एक छोटी सी समस्या, 16 कहां से? लेफ्ट से या राइट से? तो ये कैसे पता चलेगा हमें? ये कैसे पहचाने कि लेफ्ट से 16? हाँ, क्वेश्चन ने शुरुआत कहां से की है, शुरुआत कहां से की है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक चीज और दिमाग में आई, क्या? कि हम डायरेक्ट भी तो गिन लेते। ये कितना था? 5। उसके बाद गिनते आगे तो यहां से, है ना, पहले मैं यहां से गिन रहा हूं, फिर जो आपकी समस्या है उसको दूर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहां पहुंचते यही स्थिति होती। ये 16 से इसका कोई रिलेशन है क्या? पी का क्या रिलेशन है? पी का 16 से? पी का ही नंबर है 16, ऐसा? पी का नंबर ही तो था 16। तो यदि ये 16 हमें डायरेक्ट मिल जाता और 16 पर कौन आता है ये हमें याद होता, तो ना तो ये अल्फाबेट लिखने पड़ते और ना ये इतना सब करना पड़ता हमें। क्या करते हम? डायरेक्ट क्या बोला है? लेफ्ट 5 और राइट 11। एक लेफ्ट एक राइट जोड़ दिया, कितना हुआ? 16। 16 नंबर किसका होता है? पी का होता है। आंसर क्या जाएगा? पी जाएगा। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा? क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? शुरुआत यदि ए से हुई तो ही ऐसा होगा। शुरुआत यदि जेड से हुई तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब अभी शुरुआत कहां से थी? देखो लेफ्ट, और लेफ्ट में कौन होता है? ए होता है। लेफ्ट में ए होता है, ए से शुरू किया है, इसलिए 16 नंबर पर कौन मिला है हमें? पी मिला है। यदि यही शुरुआत कहां से हुई होती? राइट से हुई होती, मतलब जेड से हुई होती। जैसे मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूं, है ना, वापस आएंगे हम फिर से। देखो बदला कुछ? सेम लग रहा है? बदल गया थोड़ा सा, देखो चेंज हुआ। अब शुरुआत कहां से हो रही है? राइट से। अब इस कॉर्नर से शुरू करोगे तो 5वें नंबर पर अब ई नहीं था, अब 5वें पर कौन आएगा? जेड से शुरुआत होगी, यही होगा। वहां से शुरू करेंगे तो वहां से क्या 5वें पर ई था?
नहीं था ना। अब यदि अल्फाबेट हमारे पास होते, ठीक है। अब क्या करते, यदि हमारे पास अल्फाबेट होते तो इसको क्या नंबर देते हम, 1 2 3 4 5, ये मिलता 5 पर, यही था। राइट से 5th पहुंचे। अब क्या बोल रहा है, लेफ्ट जाना है, इसका लेफ्ट कौन होगा, इधर आना है लेफ्ट। आओ जरा 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या पी आया, नहीं आया पी। अब यदि हम जोड़ते घटाते इसको, तो जोड़ो घटाओ कितना आएगा, प्लस माइनस कर लो आप। ये क्या था, राइट, राइट से क्या दे रहा है 5, और फिर क्या दे रहा है लेफ्ट, कितना 11। लेफ्ट और राइट क्या करोगे, प्लस करोगे, जोड़ो कितना आएगा 16। अब तो पी नहीं मिला, आया तो 16 ही है। क्या गड़बड़ हुई, देखो करना यही था, लेफ्ट लेफ्ट तो प्लस माइनस, माइनस राइट राइट तो माइनस, लेफ्ट राइट तो प्लस, और राइट लेफ्ट तो प्लस। कर लिया। ये करने के बाद आपको चेक ये करना है कि हमने जब गिनना शुरू किया तो शुरुआत कहां से हुई। यदि शुरुआत ए से हुई तो 16 नंबर जिसका हमने याद किया है वही आंसर होगा। कौन होगा, पी। लेकिन शुरुआत यदि जेड से हुई है, इसमें शुरुआत कहां से हुई है, जेड से हुई है, जेड से हुई, जेड से हुई, तो अब 16 का मतलब पी नहीं होगा। अब या तो हमें 16 को माइनस करना पड़ेगा 27 से, क्यों, अपोजिट चल रहा है ना, अपोजिट में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। या तो इसको माइनस कर लो तो क्या आएगा, देखो 1 और 1। लेकिन ये माइनस करने वाला कार्यक्रम थोड़ा टफ है भाई, माइनस करने में एक आपने कम ज्यादा माइनस कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर क्या करो, इसका ही नंबर लिखो। 16 किसका नंबर है, पी का, पी लिखा। लेकिन आंसर पी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसने उल्टी तरफ से गिनना शुरू किया है, अपोजिट साइड से गिना है। तो आंसर भी हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट देंगे। पी का अपोजिट बोलो कौन, यही था आंसर। यदि शुरुआत ए से हुई है तो जो नंबर आएगा वो ही आंसर होगा, ठीक था। और यदि शुरुआत कहां से हुई, जेड से हुई, शुरुआत जेड से हुई, तो क्या करना है, जो नंबर आएगा उसका अल्फाबेट आपको याद है और अल्फाबेट का अपोजिट भी याद है, ठीक है ना। तो वो अल्फाबेट आंसर ना होकर कौन होगा, उसका अपोजिट आंसर होगा। याद रहेगा। कुछ ठीक था, थोड़ा थोड़ा ठीक है। चलो देखें जरा, चेक किया जाए, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। बहुत इजी सी चीजें हैं, बहुत आसान, कोशिश करो बन पाए। आया, कितना आया, आ गया, बना पाए। क्या बोल रहा है, राइट 15, फिर से राइट 9, प्लस या माइनस, माइनस, कितना बचेगा 6। 6 नंबर किसका होता है, एफ का। लेकिन आंसर अभी एफ टिक नहीं करना है, क्यों, पहले ये तय कर लो शुरुआत ए से हुई है या जेड से हुई है। कहां से हुई है शुरुआत, राइट, राइट मतलब जेड से, तो जेड से शुरुआत हुई है तो आंसर एफ नहीं होगा। एफ का अपोजिट कौन होता है, यू होता है, यू, फालतू। याद आया, अब दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा, यू कैसे आएगा। जेड से शुरुआत करोगे कहां तक आओगे, 15, वापस हो जाओगे 9, वापस भी तो होना है 9, कहां पहुंच जाएंगे, यू पर पहुंच जाएंगे। चलो बढ़ जाएं आगे, देखें नेक्स्ट, बोलो इसका आंसर। ये कंफ्यूज करने के लिए अपोजिट नहीं किया मैंने, है ना, आपकी जो समस्या है उसको दूर करने के लिए बार बार अपोजिट चीजें लिखी हैं। 6 आएगा, अब एफ आएगा, आंसर एफ है ना, एफ होगा, 6 नहीं एफ होगा। चलो क्या कह रहा है, लेफ्ट से 15 और फिर लेफ्ट 9, ऐसा बोला है। प्लस माइनस, माइनस 6 मतलब
एफ, लेकिन एफ कब होगा? जब शुरुआत ए से हुई है। शुरुआत कहाँ से हुई है? देखो ए से ही हुई है, तो आंसर क्या जाएगा? एफ ही जाएगा। चले बढ़े आगे, इसको बनाओ। डायरेक्ट प्लस माइनस हो जाएगा। आर आ रहा है, आर है क्या? एक ऑप्शन आया आर, आर। बाकी लोग गर्ल्स क्या हुआ? आर क्या बोल रहा है? राइट 16th, राइट कौन सा? 16, लेफ्ट 7th, लेफ्ट जाना है कितना? 7। प्लस या माइनस? माइनस करना है, माइनस करना है, प्लस करना है। कितना आएगा? 16 7 23, 23, यही है 23 आएगा। 23 किसका नंबर है? W का नंबर है, ये W का नंबर है। लेकिन W आंसर कब होगा? जब शुरुआत A से हुई हो। तो शुरुआत देखो कहां से हुई है? क्या दाईं साइड, राइट साइड A होता है? नहीं, कौन होता है? Z होता है। मतलब आंसर W नहीं आएगा। कौन आएगा? B आएगा। ठीक था? थोड़ा आराम से चलो बढ़े आगे। बहुत खतरनाक नहीं है, इजी चीजें हैं। देखो अब बताओ, आ गया? आया? क्या आया? क्या ऑप्शन से बाहर है क्या? अच्छा ऑप्शन गड़बड़ है। क्या आया? कह रहा है राइट से 12th, राइट 12th, फिर क्या बोला है? राइट 5th। प्लस या माइनस? प्लस करना है, माइनस करना है? माइनस करना है। क्या बच रहा है? 7। 7 नंबर पर कौन आता है? कौन आता है? जी ही आता है, जी आता है। क्या जी आंसर होगा? नहीं, नहीं होगा। क्यों? क्या दिक्कत है? शुरुआत कहां से हुई है? दाएं से। तो आंसर जी नहीं आएगा। कौन आएगा? टी आएगा, जी का अपोजिट। अच्छा ऑप्शन में गड़बड़ थी है ना, ऑप्शन में दिक्कत थी। ठीक था? चलो बढ़े आगे। बन पाया? टी ही आया था। बस इतना सा ध्यान रखना है शुरुआत कहां से है। ठीक है ना? बाकी तो आपको प्लस माइनस करना है। देखो बनाओ। अब कुछ और लिखा है, ध्यान से पढ़ना वरना गलत हो जाएगा। रिवर्स मतलब अल्फाबेट को अपोजिट लिख दिया है, Z से A की तरफ। अब A to Z नहीं लिखा, Z to A लिखा है। ठीक है ना? आया? J आएगा। चलो देखें, A आ रहा है। यहां पर लिखा है कि यदि अल्फाबेट को हम क्या करें? रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, उल्टे क्रम में लिख दें, तो लेफ्ट से 13th, लेफ्ट से 13th, फिर क्या बोला है? राइट 4th। प्लस या माइनस? प्लस होगा, प्लस होगा। जोड़ दो, कितना आ रहा है? 17। 17 नंबर किसका होता है? रानी। ठीक था? क्यू। अब ये डिसाइड करना है आंसर क्यू ही होगा या क्यू का अपोजिट होगा। तो कैसे समझें वो देखते हैं। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में लिखी होती तो कैसे लिखी होती? ए से जेड की तरफ ये लिखा होता। ए से जेड लिखा होता तो ये होता आपका लेफ्ट एंड, यही होता है। और ये कौन सा होता? राइट एंड। अभी इन्होंने क्या किया? अल्फाबेट का जो सिस्टम है इसको बदल दिया। जेड उठकर कहां आ गया और ए कहां चला गया? लास्ट में। यही हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया है। तो जो ए राइट एंड पर हुआ करता था वो कहां आ गया? लेफ्ट एंड पर आ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने शुरुआत की है कहां से?
बाएं से, और बाएं में आजकल कौन है? Z है। यही था, लेफ्ट एंड पर कौन है आजकल? Z है। और Z यदि होगा तो शुरुआत किससे हुई? Z से हुई। शुरुआत यदि Z से हुई तो 17 का मतलब क्यों नहीं होगा? क्या होगा? अपोजिट होगा। अपोजिट होगा। बदल दो इसको, कौन आएगा? जी आएगा। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि हमेशा वो बोलेगा कि Z से शुरुआत की जाए, राइट से की जाए, नहीं, वो वर्णमाला को ही पलट देगा। उसने क्या किया? अल्फाबेट को बदल दिया, और जो लेफ्ट पहले हमारा ओरिजिनल नंबर हुआ करता था वही क्या हो जाएगा? अपोजिट बन जाएगा। ठीक है ना? याद रहेगा? कुछ गड़बड़ है इसमें? हाँ, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है, एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रहे चेहरे के। चलो एक बार फिर से देखो क्या हुआ। A to Z जब होता था, अल्फाबेट A से Z की तरफ था, तो ये हमारा क्या था? लेफ्ट था, और ये राइट था। यही पढ़ा है हमने, ओरिजिनल यही होता है। फिर क्या कह रहा है? किसको बदल दो? तो हम जो अल्फाबेट A से Z लिखते थे उसको क्या कर दिया? Z से A लिख दिया। यही किया, क्रम बदल दिया। अब क्रम बदला, और जब आपने जो सीक्वेंस शुरू किया वो कहाँ से हुआ है? गिनना शुरू कहाँ से हुआ? बाएं मतलब लेफ्ट से। और देखो लेफ्ट से जब गिनना शुरू करोगे तो एक नंबर किसको मिलेगा? Z को। और 26 किसको मिलेगा? A को। यही होगा, अपोजिट हो जाएंगे नंबर। और अपोजिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता था? ये एक कैसे आएगा? Z का नंबर जो है वो 27 से माइनस कर दें, और ये 26 कब आएगा? जब A का नंबर 27 से माइनस कर दें। तो वही तो किया हमने, 17 को क्या कर दिया? 27 से माइनस, तो कितना बचेगा? वही तो लिखा है J। यही था J, यही था। ठीक था कुछ? अब तो कोई गड़बड़ नहीं? हाँ, बस दो लोगों के एक्सप्रेशन कुछ गड़बड़ जा रहे थे। चलो ठीक है, तो इसके आगे हम कल देखते हैं। ये केवल हमने अभी वर्णमाला को डिस्कस किया है। कल हम इसका थोड़ा सा और अपर लेवल, इसके ऊपर चलेंगे, थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे। तो कल मिलते हैं वापस। जय हिंद।